नमस्कार, साधना न्यूज़ मध्य प्रदेश में आप सभी का स्वागत है। मध्य प्रदेश में विधानसभा के चुनाव हैं 3 माह बाद में, लेकिन अगर हम ग्राउंड की बात करें, मध्य प्रदेश के गाँव की बात करें, तो वहाँ पर चुनाव को लेकर बहुत ज़्यादा उत्साह है। ना सिर्फ प्रत्याशियों में, ना सिर्फ नेताओं में, राजनेताओं में, बल्कि आम जनता में भी इस बात को लेकर उत्साह है कि मध्य प्रदेश में चुनाव होने जा रहे हैं 2023 के। बहरहाल इन चुनावों में भाजपा की क्या स्थिति है ग्राउंड पर? कांग्रेस जो लगातार कह रही है कि इस बार भाजपा कमज़ोर है, पिछली बार 8 सीटों से कांग्रेस ने सत्ता बनाई थी प्लस में, इस बार क्या वाकई वही स्थिति रहने वाली है या भाजपा ने लीड कर ली है, भाजपा ने वो काम कर लिए हैं कि वो सत्ता में आ जाएगी? बहरहाल इस वक्त हमारे साथ राजेश सेठिया जी हैं जो गरोठ विधानसभा क्षेत्र से हैं, यहाँ नगर पालिका अध्यक्ष हैं गरोठ के, और ख़ास तौर पर यह है कि वो संघ विचारधारा के हैं, उनके अंदर लोगों के लिए काम करने की भावना है, देश के प्रति एक भाव है, और एक बड़ा नवाचार उन्होंने यहाँ पर किया है श्री राम टावर का। ये टावर क्या है और इसके पीछे क्या विचार है, इस पर भी बातचीत करेंगे। आइए बातचीत करते हैं राजेश बहुत स्वागत। नमस्कार सर, सबसे पहले तो हम ये जानना चाहेंगे कि हम जहाँ बैठे हुए हैं गरुड़ विधानसभा क्षेत्र में, यहाँ पर भाजपा की स्थिति क्या है? ठीक है, आप क्या एक दायित्व है, एक धर्म है, आप बोलेंगे भाजपा के लिए, लेकिन फिर भी हम चाहते हैं कि ईमानदारी से बात हो। क्या कमी है, क्या अच्छाई है? यहाँ गरोठ विधानसभा की अगर अपन बात करें तो गरोठ विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी की स्थिति काफ़ी मजबूत है, क्योंकि गरोठ भारतीय जनता पार्टी का जनसंघ के समय से गढ़ रहा है। मेरे स्वयं के ताऊजी 3 बार यहाँ जनसंघ से भारतीय जनता पार्टी से विधायक रहे हैं, और यहाँ कुशाभाऊ ठाकरे, अटल बिहारी जी वाजपेयी, प्यारेलाल जी खंडेलवाल, सुंदरलाल जी पटवा, उन सब की एक कर्मस्थली रही है, और यहाँ भाजपा की जड़ें काफ़ी मजबूत है, और यहाँ पुनः भाजपा विजय होगी, ऐसा मुझे पूर्ण विश्वास है। अभी जो जनपद के चुनाव हुए थे पिछले दिनों, उस वक्त क्या स्थिति रही भाजपा की? जनपद के चुनाव में जनपद गरोठ में भारतीय जनता पार्टी की बनी है, नगर परिषद गरोठ में भारतीय जनता पार्टी की बनी है। जो कांग्रेस कह रही है कि इस बार भाजपा की स्थिति काफ़ी कमज़ोर है और जो काम करना चाहिए था भाजपा को, जो वादे करने चाहिए थे वो नहीं किए हैं। लाडली बहना को लेकर उनका कहना है कि 3 साल लगातार निकल गए, तब याद नहीं आई, अब याद आई है। ऐसा ही किसानों के कर्ज की माफ़ी के ब्याज माफ़ी को लेकर कहा जा रहा है। तो क्या आपको लगता है कि लाडली बहना योजना, कर्ज माफ़ी, ब्याज की माफ़ी, युवाओं के लिए कुछ करना, कर्मचारियों के लिए कुछ करना, ये चुनावी हथकंडा है या वाकई कुछ करने की भावना भी है? भारतीय जनता पार्टी ने तो हर उस वर्ग के लिए कार्य किया है जो दीनदयाल जी का सपना था कि अंतिम व्यक्ति तक शासन की योजनाओं को लाभ पहुँचे, और निश्चित रूप से ऐसी योजनाएं जो, जैसे हमारा गरुड़ विधानसभा की बात करें तो अगर राज्य की बात करें तो माननीय शिवराज जी ने जो चंबल का पानी पूरे एक एक खेत में पहुंचाया है, जिस योजना का लोग सपने में विचार भी नहीं कर सकते थे कि खेतों पर पानी आ जाएगा बगैर मोटर चलाए और पर्याप्त पानी मिलेगा, ऐसी सिंचाई की योजना हजारों करोड़ रुपए की, और वो ज़मीन पे उतर गई, और उनका लाभ किसानों को आज मिल रहा है। जिन गाँव में गर्मी में पीने के पानी के रोने पड़ते थे, वहाँ आज जो है बारिश के जैसा पानी नदियों में, तालाबों में भरा है। तो निश्चित रूप से ये भारतीय जनता पार्टी की ही देन है, और भारतीय जनता पार्टी अपने कामों को लेकर लोगों के बीच में जाएगी, और काम तो इतने हुए हैं कि अगर अपन गिनाएंगे तो उसे बहुत लंबा समय लगेगा, मगर हर वर्ग के लिए, चाहे महिला हो, चाहे बच्चे हों, चाहे पुरुष वर्ग हो, चाहे मजदूर हो, चाहे किसान हो, चाहे हर वर्ग के लिए भारतीय जनता पार्टी ने योजनाएं बनाई, और न केवल योजनाएं बनाई, उन योजनाओं का लाभ उन लोगों तक पहुंचे, इसकी भी पूरी व्यवस्था की, और सब लोगों को उन योजनाओं का लाभ बराबर मिल रहा है। किसानों को लेकर हम बात करें तो अभी बीच में बारिश नहीं हुई, सोयाबीन की फसल ख़राब हो गई, मंदसौर ज़िले में भी काफ़ी ख़राब हुई है, यहाँ गरुड़ के आसपास भी ख़राब हुई है। मुआवजे को लेकर ये कहा जा रहा है कि अभी तक सर्वे नहीं हुआ है, मुआवजा कब पहुँचेगा? तो क्या किसान वाकई परेशान होने के लिए है? सरकार ध्यान क्यों नहीं दे पा रही है? नहीं, सरकार ने ध्यान दिया है। देखिए, किसान सम्मान निधि 6,000 रुपये केंद्र के, 6,000 रुपये राज्य के, 12,000 रुपये प्रत्येक महीने मिल रहा है। इसके अतिरिक्त किसानों की जितनी योजनाएं थी उन सब का लाभ, चाहे बिजली के बिल हो, चाहे किसान सम्मान निधि हो, चाहे कोरोना काल में अन्य काम हो, उन सब का लाभ भी शासन की योजनाओं को लोगों तक पहुँचा है। और जहाँ तक सवाल है किसानों का, तो अभी माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की है बगैर सर्वे के लोगों को मुआवजा दिया जाएगा, और निश्चित रूप से शिवराज जी ने अगर कहा है तो वो गारंटी है कि उन लोगों को लाभ मिलेगा। ब्याज का
कांग्रेस का दिया हुआ था ये कि उन्होंने ब्याज जो है लोगों को, जो लोग साहूकार थे, जो लोग हर साल बैंक में अपना पैसा जमा करा करके और पलटा करते थे और उन्हें पुनः ब्याज कर्जा मिल जाता था, उन ईमानदार और साहूकार किसानों को कांग्रेस ने चोर घोषित कराने का काम किया और 2 लाख रुपए का कर्जा भी माफ नहीं किया और केवल लोगों को जो है झूठ बोल करके सरकार बनाई और इसीलिए उन्हें उसका परिणाम भी भुगतना पड़ा। फिर लगता है कांग्रेस जो कह रही है कि आम जनता के अंदर ये भाव भी है कि 1.5 साल सरकार गिरा दी गई, अगर उन्हें समय मिलता तो वो बहुत कुछ कर सकते थे। आम जनता को भी वो ये बात कहने की कोशिश कर रहे हैं। आपको लगता है आम जनता ये महसूस करती? कर्नाटक में जो हुआ, कर्नाटक में भी यही हुआ था कि सरकार वहाँ पर गिरी थी, उसके बाद में भाजपा की सरकार आई थी और जब चुनाव हुए तो भाजपा हार गई। तो क्या लोगों के मन में ऐसी टीस है जो कांग्रेस कह रही है कि कांग्रेस को हटा दिया, एक बार फिर से कांग्रेस को लेकर आना है? ऐसी कोई टीस नहीं है। 15 महीने में जो कांग्रेस शासन में काम हुए हैं उन कामों को लेकर लोगों में आज भी नाराजी है। सारी शासन की योजनाओं को उन्होंने बंद किया। न किसान, न गरीब, न महिला, न मजदूर, न बच्चे, न जवान, किसी के लिए कोई काम कमलनाथ सरकार नहीं कर पाई और इन्हीं अंतर विरोधों के कारण वो आपस में लड़े और उनकी सरकार गिरी। इसमें भाजपा का कोई दोष नहीं है। और निश्चित रूप से उसके बाद शिवराज जी ने मुख्यमंत्री रहते हुए जो काम किए, चाहे वो लाडली बहना का काम हो, चाहे सिंचाई योजनाओं का काम हो, चाहे किसान सम्मान निधि हो, चाहे बच्चों को लैपटॉप देना हो, साइकिल देना हो, स्कूटी देना हो, और जो उच्च शिक्षा में बच्चे जा रहे हैं उनका 50-50 लाख रुपए तक सरकार दे रही है और उनको पढ़ा रही है। निश्चित रूप से इन सब योजनाओं का जो है लाभ लोगों को मिल रहा है और लोगों में 5वीं बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने, इसके लिए सब संकल्पित है कि मानी जो है जो भी मुख्यमंत्री बने पर 5वीं बार सरकार जरूर मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की बनेगी। राजेश जी, कई बार ये होता है कि ग्राउंड पर जो काम होता है उसका फायदा पार्टी को मिलता है। आप नगर अध्यक्ष हैं नगर पालिका के, यहाँ पर आपने भी काफ़ी कुछ काम किए हैं। क्या आपको लगता है कि जिस पद पर आप हैं उस पद पर रहते हुए यदि काम किया जाए, ऐसे और भी जो पद हैं वो काम करें तो पार्टी की स्थिति मजबूत होती है? ऐसे कौन से आपने काम किए हैं जो आपको लगता है कि हर व्यक्ति कर सकता है जिनके काम और आम जनता के हित में कर सकता है? सबसे पहला नगर परिषद का काम है शासन की योजनाओं का लोगों तक लाभ पहुंचाना और उसके लिए हमने घर घर, वार्ड वार्ड और गली गली और हर प्रत्येक व्यक्ति तक पहुंचकर, चाहे आयुष्मान कार्ड बनाना हो, हमने कार्ड बनाए, लोगों को बांटे। 8000 कार्ड मेरे रहते हुए आयुष्मान के बने हैं। 5 लाख रुपए की इलाज की गारंटी है। गरीब को इससे बड़ी और योजना नहीं मिल सकती है। जिस व्यक्ति का आयुष्मान में इलाज हुआ है वो यही कहेगा कि नरेंद्र मोदी वास्तव में भगवान का अवतार है, क्योंकि लोगों की पहले घर की रकमें बिकती थी तब जाके इलाज होता था। इसके अलावा चाहे अपन लाडली बहना की बात करें तो हमने नगर परिषद से प्रत्येक बहना को उसका जो है हक मिले, उसका पैसा मिले, निश्चित रूप से उसकी व्यवस्था की, डीबीटी कराना और हर तरह से महिलाओं के घर जाकर उन्हें शासन की योजना आया। इसके अतिरिक्त अन्य जो योजनाएं, चाहे वृद्धावस्था पेंशन की हो, चाहे आवास की हो, हर योजना का लाभ हम लोगों को घर जाकर दे रहे हैं। लोग परिषद में ना आए, हम उनके पास जाएं और लोगों को ये लगेगा हमारी परिषद हमें घर आकर योजनाओं का लाभ दे रही है। हमने इसका पूरा जो है व्यवस्था की है, कर्मचारी लोगों के घर जा रहे हैं। इसके अतिरिक्त अगर हम गरोड़ नगर में बात करें विकास कार्यों की, तो 1 वर्ष में गरोड़ नगर परिषद ने लगभग 25 करोड़ के काम लिए हैं और वो सारे गली मोहल्लों में सीसी बनाने का काम किया है जहां विगत 50 वर्षों में सीसी नहीं बना था और जहां अति आवश्यक थे। इसके अतिरिक्त हमने बच्चों को और लोगों को हमारे धार्मिक त्योहारों से जोड़ने के लिए ऐतिहासिक दशहरा महोत्सव मनाया। होली महोत्सव में हमने सारे लोगों को, पूरे सब समाज के लोगों को जोड़कर समरसता के साथ होली महोत्सव मनाया। चाहे 15 अगस्त की बात हो, चाहे 26 जनवरी की बात हो, अभी हमारे यहाँ ढोल 11 उत्सव हुआ, उस दिन भी हमने जो है एक ऐतिहासिक रूप से जो है ढोल 11 पूरे सब नगर के सब युवा और सारे समाज इन त्योहारों से जुड़े। नगर परिषद ने पूरा प्रयास किया है। इसके अतिरिक्त हमने यहाँ एक लाडली बहना दीवार बनाई है जो मध्य प्रदेश में पहली बार बनी है। इसके अतिरिक्त मतलब हर वार्ड में चाहे पानी की समस्या हो उसको हल करने का प्रयास किया है, चाहे सड़क की हो, चाहे बिजली की हो, चाहे जो भी लोगों को मूलभूत आवश्यकताएं चाहिए, चाहे सफाई के लिए हो, सफाई के लिए भी हम लगातार प्रयत्नशील हैं कि कैसे हम हर वार्ड को स्वच्छ सुंदर बना सकें और ये प्रयास हमारे और आगे भी लगातार जारी रहेंगे।
श्री राम टावर का एक कॉन्सेप्ट है, आप विकास की बात कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात कर रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ आप श्री राम टावर जैसा कॉन्सेप्ट भी लेकर आते हैं, विचार भी लेकर आते हैं, और सिर्फ गरौठ में ही नहीं बल्कि आसपास के कई गांव में आपने वो श्री राम टावर लगाए। इसके पीछे आपकी क्या क्या भाव है? क्या धार्मिक भाव को सामने लाकर हमको कोई लाभ मिलता है, पार्टी को लाभ मिलता है? जी, पार्टी को तो लाभ मिलता ही है, परंतु मेरा ये इसमें एक स्पष्ट मत ये था कि हम अपने संस्कारों से, अपनी जो हिंदू धर्म संस्कृति है, इससे लोगों को जोड़ें, और ये मेरे मन में काफ़ी समय से था, और उसे मैंने उस संकल्प को श्री राम टावर के माध्यम से लोगों के बीच में रखा। और अभी 7 जून 2023 को मेरे जन्मदिन के अवसर पर मैंने स्वयं की व्यवसाय यहाँ गरौठ में श्री राम टावर की स्थापना की, और उससे सुबह और शाम हनुमान चालीसा का पाठ होता है। और आप यकीन मानिए कि इसका इतना बढ़िया परिणाम है कि जो बच्चे कभी हनुमान चालीसा नहीं सुनते थे वो आज मुखाग्र सीख गए हैं, और जो बुजुर्ग सवेरे घूमने जाते हैं वो तो कहते हैं कि इससे बढ़िया कोई काम हो नहीं सकता। और इसी का अनुसरण करते हुए यह श्री राम टावर पूरे भारत का पहला गरौठ में लगा था, और इसी का अनुसरण करते हुए अभी तक लगभग 41 टावर जो है श्री राम टावर सब जगह लग चुके हैं, क्योंकि लोगों को ये लगता है कि वास्तव में यह कॉन्सेप्ट, यह संकल्प बहुत जोरदार है, और इससे हमारी युवा पीढ़ी, नई पीढ़ी जो है हमारी संस्कृति से जुड़ रही है। और मेरे ख्याल से आने वाले समय में हर प्रत्येक गांव में श्री राम टावर की स्थापना होगी, ऐसा मुझे आज लग रहा है। और मैं तो अपने आप को धन्य मानता हूं कि भगवान बजरंगबली ने इस पुनीत कार्य के लिए मुझे निमित्त बनाया और मुझे ये मौका दिया कि मैं लोगों के बीच में इस रूप में जाऊं। राजेश जी, सर्वे में आपका भी नाम आ रहा है, चूँकि लिस्ट आने वाली है चौथी भाजपा की, और कहा जा रहा है कि इसमें आपका भी नाम है। यदि आपको टिकट मिलता है तो आप जीत के प्रति आप कितने आशान्वित हैं, और जीत जाते हैं तो क्या कारण होंगे कि आप जीतेंगे? मतलब लोग क्यों आपको वोट देंगे? देखिए, मेरा परिवार लगभग करीबन 60-70 वर्षों से भारतीय जनता पार्टी और संघ से विचारधारा से जुड़ा है। हमारे घर के सारे लोग पदाधिकारी रहे हैं। मैं स्वयं पहले युवा मोर्चा में, फिर मंडल महामंत्री, फिर मंडल अध्यक्ष रहा, उसके बाद वर्तमान में जिला उपाध्यक्ष और नगर परिषद अध्यक्ष हूँ। और मैं इस विधानसभा का ऐसा कोई गांव नहीं है जहाँ मेरी पहचान नहीं हो या मेरे परिवार की पहचान नहीं हो। चाहे अपन कोरोना काल ले लें, तो कोरोना काल में मैंने लगातार ये प्रयास किया। लोग जब कोरोना काल में घरों से नहीं निकले, हम दोनों फेज में कोरोना के एक दिन भी घर नहीं रहे। पहले फेज में हमने जो लोगों को भोजन पैकेट देने का काम किया, लोग जो बाहर जा रहे थे मजदूर, उनकी बसें लगाना, उनकी पूरी व्यवस्थाएं करना, सेवा समिति बनाकर उस माध्यम से काम किया। और दूसरे फेज में जब लोगों को ऑक्सीजन की आवश्यकता थी, हमने गरौठ में कोविड सेंटर स्थापित किया प्रशासन के माध्यम से, माननीय विधायक जी के माध्यम से, और उसको 30 बेड से 160 बेड तक ले गए। और गरौठ ऐसा सेंटर रहा जहाँ ऑक्सीजन की कभी कमी नहीं आई। और भगवान की दया रही कि यहाँ पर हमारे यहाँ से मंदसौर मुख्यालय करीबन 105 किलोमीटर है, और गरौठ में लोगों को हम स्वास्थ्य सुविधाएं कोविड के समय में दे पाए, ये हमारे लिए सौभाग्य की बात थी। और उस समय ऑक्सीजन कंसंट्रेटर की बात हो, चाहे ऑक्सीजन की बात हो, चाहे लोगों को भोजन की बात हो, हमने एक और उस समय प्रकल्प चलाया था सिटी स्कैन कराने का। तो जहाँ 5,000 रुपये में लोग सिटी स्कैन कर रहे थे हॉस्पिटल वाले, वहाँ हमने गरौठ में सेवा समिति के माध्यम से 1,000 रुपये में सिटी स्कैन कराया, और लगभग 800 सिटी स्कैन उसके माध्यम से हमने गरौठ में कराए थे, और लोगों को उसका लाभ मिला। निश्चित रूप से सभी प्रकार की सेवा कार्य, और मैं स्वयं खाद बीज का व्यवसायी हूँ, उस व्यवसाय को मैं लगभग 30 वर्षों से कर रहा हूँ। उसके कारण भी मेरा प्रत्येक किसान से, प्रत्येक गांव से, प्रत्येक खेत खलिहान तक संपर्क है। निश्चित रूप से इन सब चीज़ों का हमें लाभ भी मिलेगा, फायदा भी मिलेगा, और लोग चूँकि हमारी सब चीज़ों से वाकिफ़ है, हमारे व्यक्तित्व से, चरित्र से, चाल से, सबसे वाकिफ़ है, निश्चित रूप से लोग हमें आशीर्वाद देंगे, ऐसी मुझे अपेक्षा ही नहीं, आशा है, विश्वास है। ऐसे अंतिम प्रश्न ये है कि अगर आप टिकट मिलता है और आप जीत जाते हैं, तो कौन से 2 महत्वपूर्ण काम हैं जो आप विधानसभा क्षेत्र के लिए करने वाले हैं?
गरोड विधानसभा में चूंकि मुख्यालय से ये 105 किलोमीटर दूर है, निश्चित रूप से गरोड में विकास के लिए अभी भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी है प्रशासनिक रूप से जो करना आवश्यक है। गरोड को जिला बनाने की हमारी पुरानी मांग है। हम लगातार संगठन स्तर पर माननीय मुख्यमंत्री जी से उसे रखते भी आए हैं। हम ये प्रयास करेंगे गरोड जो है जिला घोषित हो, यहाँ आरटीओ का कार्यालय स्थापित हो जिससे लोगों को 100 किलोमीटर दूर जो है लाइसेंस बनवाने न जाना पड़े, यहाँ उनकी व्यवस्था हो जाए। इसके अतिरिक्त बहुत सारे ऐसी प्रशासनिक प्रकल्प है जो गरोड में चलाने की अत्यंत आवश्यकता है ताकि लोग 100 किलोमीटर दूर जाकर काम न कराते हुए यहाँ करवा सकें। और विकास की तो बहुत सारी अभी तक संभावनाएं हैं और वो हमारा पूरा जो है एक रोड मैप है कि हम उस विकास के रोड मैप के आधार पर काम करेंगे लोगों के बीच में। राजेश जी, हमसे बातचीत हुई, बहुत सारा धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो राजेश सेठिया जी, नगर परिषद अध्यक्ष गरौठ, इनसे बातचीत हुई हमारी। और चूँकि आरएसएस की पृष्ठभूमि है इसलिए काम करने का जज्बा है, लोगों के बीच में काम करने का जज्बा है, न सिर्फ विकास के काम करने का लेकिन धार्मिक रूप से भी लोगों को जागृत करने का। जो श्री राम टावर है उसको लेकर आपने एक नवाचार शुरू किया, वो पूरे देश में नवाचार जो है उसको कॉपी किया जा रहा है। बहुत अच्छी बात है। बच्चों के अंदर, लोगों के अंदर जागरूकता आ रही है हनुमान चालीसा को लेकर, हमारे देश की संस्कृति को लेकर। बहरहाल आपका भी नाम सर्वे में है और आप टिकट आपको मिल सकता है, ऐसी उम्मीद है। लेकिन टिकट मिलता है या नहीं मिलता है, तो जीतते हैं या नहीं, और जीतने के बाद में आप जो वादे किए हैं वो कितने पूरे होते हैं, ये देखने वाली बात होगी। आप देखते रहिए साधना न्यूज़ मध्य प्रदेश।